हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनुप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका हरियाणा एसएससी का। जस्ट अ मिनट, ओके। ये पेपर है आपका हरियाणा एसएससी का सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हो रहा था, और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का मेंस का पेपर है ये बेसिकली। ठीक है, तो ये मेंस का पेपर है फॉर द ग्रुप सी एंड डी के लिए। ग्रुप सी एंड डी के लिए ये पेपर हुआ है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को ये पेपर हुआ है और ये पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इस पेपर से रिलेटेड, और इस पेपर को हम देखेंगे। इस पेपर के क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर। और ये पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, और जैसे कि आप लोगों में देख सकते हैं crazyexam.com से मैंने ये पेपर लिया है, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें मैं कुछ जो आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं उनको भी मैंने अटेम्प्ट किया है कि उनके भी आंसर्स आपको देने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 2744। इस शब्द का या इस अंक का बेसिकली यहाँ पर बात करिए, कुछ इस अंक की जो क्यूब रूट है वो क्या होगा यहाँ पर, तो वो होगा 14। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। टांगरी रिवर बिगिंस इट्स जर्नी एट कालका इन द हरियाणा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन सी, ये होगा आपका थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1780 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। सो स्मॉलेस्ट जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 69। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी ट्रेनिंग स्कूल जो है हरियाणा का, वो कहाँ पर है, ये है आपका पंचकुला में। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर वाटर accumulate under the ground water surface is called as a ground water। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 में ना मेरे को थोड़ा सा आंसर में डाउट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इन वाटर दैट इज कॉल्ड एज अ वाटर पॉल्यूशन। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये स्टैब्लिश होता है 1995 से लेके 1996। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें पूछा गया है आपसे एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, ये कितना होगा, ये होगा 20.5। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। द प्रोमिनेंट हिंदी राइटर ऑफ हरियाणा हैड कंपेयर्ड द एक्ट ऑफ लॉर्ड कर्जन विद नादिर शाह। यहाँ पर बात करी गई है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 11th क्वेश्चन का, दैट विल बी द बाल मुकुंद गुप्ता। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये कब लॉन्च होती है, ये होती है 28 अक्टूबर 2014 को। मसानी डैम ऑफ हरियाणा इज बिल्ड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ये बना है साहिबी रिवर पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एनडीसी, देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है, बट यहाँ पर जो हमारा कंसर्न रहेगा क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेशनल डिफेंस कॉलेज। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 1213। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा रन्स अमंग द फॉलोइंग ब्रीड सेंटर इन कुरुक्षेत्र। कौन सा ब्रीड सेंटर, दैट इज द चिंकारा ब्रीड सेंटर। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 11 एंड 1/5 ऑफ द सम इज 9 एंड द सम नंबर्स आपको बताने, वो नंबर कौन से हैं। नंबर है 28 एंड 17। ये क्वेश्चन ना कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है पर्टिकुलर सेम क्वेश्चन। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, देखिए वर्चुअल मेमोरी 18 क्वेश्चन की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो रहना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, द प्रोसेस ऑफ सिमुलेटिंग मोर मेमोरी देन द फिजिकल अवेलेबल। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो विच फंक्शन इज यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम द कंसोल ऑफ सी, दैट इज द स्कैनएफ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ये इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 20 को, तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा 252। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रेड सॉइल डेवलप्ड इन रेडिश कलर।
तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर, 21 का करेक्ट आंसर। 22 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है द सम ऑफ टू नंबर इज 184 इफ 1/3 ऑफ द वन एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर बाय 8 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। सो यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, वो होगा आपका 72, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। रेडियो परचेज किया गया 490 रुपीज़ में, सोल्ड किया गया इतना, लॉस परसेंटेज बताना है, लॉस परसेंटेज होगा 5%, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा, ओके सॉरी, ये है क्वेश्चन नंबर 20, ये हो चुका है 24 नंबर क्वेश्चन। सो ये एक सेकेंड, 24 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज़ लोकेटेड इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कौन सी लेक है, दैट इज तिलियर लेक, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 को जब आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 2/5, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ। फिर हम बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। कर्नाटका स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड प्लेज अ मेजर रोल इन सप्लाई ऑफ, यहाँ पर जो रहेगा दैट विल बी दी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, RKVY, इसका मतलब होता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 30 नंबर क्वेश्चन का। 31 की बात करें तो यहाँ पर पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट हरियाणवी लैंग्वेज मूवी। सो दैट इज़ द, यहाँ पर रहेगा धरती, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इंडिया इज डैश लार्जेस्ट कंट्री, मतलब कितने नंबर पर आती है इन टर्म्स ऑफ एरिया, 7th लार्जेस्ट कंट्री बनती है इंडिया, ठीक है, दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है ट्रू रिगार्डिंग द सब रूटीन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सब रूटीन कैन हैव देयर ओन सेट ऑफ लोकल वेरिएबल्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सो इसमें पूछा गया है आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4.1417, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है रेगुलेटेड एंड कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड अमंग द पीपल, दीज आर रिलेटेड विद द, यहाँ पर जो 35 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 294493, ऑप्शन नंबर सी होगा 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। NAIS इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर। 38 की बात करें तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 992 रुपीज़, ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, A and B together complete a piece of work in 4 days and A alone can complete the same work in 12 days. How many days B can complete the particular work? That is in 6 days. Option number D होगा correct answer. Transformation of aspirational district program was announced by the नीति आयोग. Option A यहाँ पर क्या होगा correct answer होगा. Cyclist can cover distance of 750 मीटर in particular this much time. स्पीड आपको बतानी है तो यहाँ पर स्पीड होगी 18 किलोमीटर पर सेकेंड की, सॉरी पर आवर की, नॉट पर सेकेंड। If D is equals to 4, cover is equals to 63, then basis is equals to 50. ऑप्शन नंबर बी होगा 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, IMRB। तो यहाँ पर देखिए IMRB की बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ द अबव चला जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हिसार एयरपोर्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा बनता है दुनिया का, गंगा डेल्टा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे रिलेशन पूछा गया है ये आपका, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 46 का दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ब्रदर इन लॉ।
47 की बात करें, एवरेज बताना है ऑल प्राइम नंबर्स का 30 से 50 के बीच में, सो ये होगा 39.8, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 47 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन, दूरदर्शन केंद्र जो है वो कहाँ पर है हरियाणा के अंदर, ये है आपका हिसार के अंदर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर पूछा गया है डैश इज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया हु हैज़ वॉन द ओलंपिक मेडल इन रेसलिंग, दैट इज साक्षी मलिक, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। और इसके अंदर जो है करेक्ट आंसर होगा 50 नंबर क्वेश्चन का, दैट विल बी द 336, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ डिपोजिशन ऑफ सैंड विच रिजल्ट्स इन अ लॉन्ग नैरो एम्बैंकमेंट इन द सी नियर द कोस्ट इज कॉल्ड एज अ बीच, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 51 का। 52 की बात करें तो 52 में आपसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग फेमस पर्सनैलिटीज नोन एज अ गांधी ऑफ हरियाणा, सो मूलचंद जैन को कहा जाता है गांधी ऑफ हरियाणा, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 53 की बात करें तो यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन कोड इन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो देखिए इस क्वेश्चन में 53 के मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी 53 नंबर क्वेश्चन का। 54 पर आते हैं, HCF बताना है आपको 108, 288 और 360 का, सो यहाँ पर जो 54 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द 36, ऑप्शन ए। आउटर मोस्ट सॉलिड कवर और शेल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज अ अर्थ क्रस्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 56 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है टू जनरल कैटेगरीज ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस आर कॉल्ड एज अ क्रॉप प्राइस इंश्योरेंस एंड क्रॉप रेवेन्यू इंश्योरेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 57 पर आते हैं 56 के बाद, सो ट्रू कौन सा है अबाउट द पासिंग ऑन अरे टू अ फंक्शन इन सी, सो एंटायर अरे इज पास टू अ फंक्शन ऑफ वैल्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर 57 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। सो 58 में आपसे पूछा गया है डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइड स्प्रेड कैटेगरी, इट कवर्स 40% ऑफ लैंड एरिया एंड इन फैक्ट द एंटायर नॉर्थ प्लेन आर मेड अप ऑफ दिस सॉइल, दीज आर कॉल्ड एज अ एलुवियल सॉइल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एलिफेंट, वोल्स एंड एनिमल्स, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी का। 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, सॉरी 60 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 60 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें का करेक्ट आंसर होगा डॉटर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी म्यूजियम है जो बनाई गई है इंडस वैली सिविलाइजेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली, सो यहाँ पर आप बात करेंगे राखी गढ़ी म्यूजियम, ऑप्शन नंबर सी हो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सो दिस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आई थिंक नन ऑफ द अबव रहना चाहिए, बट चलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। डैश इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड फेवरेट फॉर द इंडियन रूरल मासेस के लिए वॉल पेंटिंग जो है ये बहुत अच्छा तरीका होता है एडवर्टाइजमेंट इन द रूरल एरियाज़ के अंदर। 64 की बात करते हैं, ड्यूरिंग दिस ईयर द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो शिफ्ट हुआ था चंडीगढ़ में, ये हुआ था 1955 के अंदर। 64 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एंड फिर हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा 66 नंबर क्वेश्चन की। तो 66 में आपसे पूछा गया है नियाग्रा रिवर जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये कनाडा के अंदर, दैट इज इन कनाडा की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका की हम बात यहाँ कर रहे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 को आंसर मुझे नहीं पता है प्रॉपरली तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप करता हूँ। 68 पर आते हैं, एलसीएम ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यूज कितना होगा 37800, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 69, तो ये क्वेश्चन का भी मुझे आंसर में डाउट है इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। हम बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। सो 70 में पूछा गया है मेंटल इज द लेयर बिलो द क्रस्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। शिवालिक हिल्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, दैट इज इन सिरसा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स अमंग दीज,
सो 72 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 35 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। डीप एंड नैरो वैली विद स्टीप साइड्स, इसे वी शेप वैली कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, जॉर्ज कहते हैं, दैट इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। सो 74 को भी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, 75 पर आ जाते हैं हम। आपको मिसिंग टर्म बताना है, ये वाला कौन सा है, ये है आपका दैट इज 13 ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखिए 76 के क्वेश्चन में भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है, बट यहाँ पर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से जो करेक्ट आंसर वो खांसी राम का रहना चाहिए, बट आई थिंक थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर 50-50 वाला ऑप्शन है। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 77 का, सो दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी, क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल मार्केट, दैट इज कंज्यूमर सर्विस इंडस्ट्रियल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 79 की हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका वैल्यू आएगी 79 नंबर में 5526, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज़ ए लीस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत, दैट इज फरीदाबाद, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका डैश में 81 में दैट इज 10 आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, व्हाट इज द डिपेंडेंट स्टेटमेंट रिलेटेड प्रोग्राम। सो 82 में बात करें, द स्टेटमेंट दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टाइम प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज इन द हरियाणा, दैट इज 3 बार यहाँ पर इम्पोज हो चुका है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो 84 में जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, 84 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 85 की बात करते हैं, रोटेशनल रिले क्या होता है, ये होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्क आर्म टू मूव द करेक्ट ट्रैक, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, तो यहाँ पर 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन was established on this is on 2nd October 1958, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा 87 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे 88 नंबर क्वेश्चन पे। डैश एक्सप्रेस वे ऑफ हरियाणा इज द लॉन्गेस्ट 6 लेन फ्लाईओवर इन इंडिया, दैट इज द पानीपत वाला रहे हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दिस इज 89 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन अराउंड द फील्ड आपको बताया गया है, तो 89 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 384। लीस्ट नंबर बताना है आपको एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वैल्यूज, सो यहाँ पर रहेगा 540, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बाकी देखिए अभी इंग्लिश के 5 क्वेश्चन हैं और हिंदी के क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारा जो यहाँ पर कंसर्न था बेसिकली वो था, हमने रीजनिंग के क्वेश्चंस को किया थोड़ा से, और थोड़े से जो है आपके जो जीएस जीके के क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज़ द पेपर ऑफ हरियाणा एसएससी सीईटी मेंस, सीईटी मेंस का पेपर है जो आपका 6 अगस्त को ये हुआ है आपका पेपर। ठीक है, उसके आंसर्स को हमने यहाँ पर पर्टिकुलरली डिस्कस किया है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।